हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो आज कोई भी मतलब बात का मोहताज नहीं है। आज का दिन वो ये कि एसबीआई क्लर्क ने अपना मेंस एग्जामिनेशन का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट ले लिया। जी, यहाँ बोलने में बड़ा अजीब लगता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, ये क्या प्री का एग्ज़ाम है? तो बिल्कुल एसबीआई क्लर्क मेंस ही एक लौता ऐसा पेपर है, मतलब बाकी सारे बैंकिंग को देखा जाए तो जो भी मेन एग्ज़ाम होते हैं कि ये एक दिन में 2 शिफ्ट लेते हैं, प्लस और अगले दिन भी लेते हैं। मतलब एक तो आज था 25 को पेपर है, ऊपर से 4 मार्च को भी एक पेपर है। ठीक है, तो इसी बात का बहुत लोगों को प्रॉब्लम था कि क्या 4 मार्च को जिसका पेपर होगा उसको तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इंस्टीड ऑफ जिनका 25 को पेपर है। तो अलग अलग बातों की अलग अलग व्यू है। बहुत लोग बोले कि एक हफ्ते में क्या ही उखाड़ लेंगे बंदे, लेकिन बहुत लोग मतलब उसको लेके अच्छा भी फील करते हैं कि चलो एक वीक हमें और पढ़ने को मिलता है। ये तो हर बार का इनका है, लेकिन अगले वीक में जो कहते हैं ना, जिनका पड़ता है कैसा क्वेश्चन क्या, ये तो बात की बात है। लेकिन जिनका फर्स्ट डे रहता है वो मतलब कहीं ना कहीं एक माइंड से उनका ये चीज़ है कि चलो हाँ भाई, मेरा पेपर अब ख़त्म हो गया है, अब टेंशन फ्री हो गए हैं। तो ठीक है, जैसे आपको पता था, मैंने बताया था कि मेरा 25 को मतलब आज पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का। तो पेपर कैसा रहा, क्या रहा, नहीं कैसा क्वेश्चन, एक शॉर्ट समरी में मैं आपको बताऊंगी। और आप सबसे पहले काम कीजिएगा फटाफट, अगर आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था तो फटाफट आप कमेंट कीजिएगा इंडिविजुअल ऑल्सो, मतलब ओवरऑल नहीं, इंडिविजुअली बताइएगा कि आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं। और बाकी जो भी एक्यूरेसी के साथ अगर आपको याद होगा तो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऐसे मुझे पता है कि अभी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट घर पहुँचे भी नहीं होंगे, कुछ आए होंगे तो रेस्ट कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। मैं खुद आई हूँ अभी, और सुबह 7:30 में हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी, तो सोच सकते हैं कि नाश्ता वाश्ता ये सब तो खैर करना ही नहीं है, सुबह सुबह निकलना होता है। बट थोड़ा बगल में था सेंटर तो पहुँच गई। तो अब मैं शुरू करती हूँ पेपर का एनालिसिस, जो दिया हुआ पेपर था। तो सबसे पहली बात तो यार, एसबीआई का जो भी बात कहो, लेकिन बंदा नॉर्मल दिखे या अच्छा दिखे, वो आई कार्ड एक गजब ही रॉयलिटी लगती है। मतलब मैं बैठी थी पेपर देने, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैं बस इधर उधर देख रही थी। और जो भी वहाँ पे आते हैं चेक करने के लिए, मतलब चेहरा तो दूर, सबसे पहले फोकस वो आई कार्ड पे होता है, क्या खूबसूरत रहता है। खैर, ये तो थोड़ी बात हो गई। शुरू होता है हमारा पेपर जीए से। तो जीए का पेपर ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी कि हमें 8 महीने, 10 महीने, 6 महीने बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ने की ज़रूरत है रिसेंट के 4-5 महीने, 4 महीने एटलीस्ट। क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन कि जैन से कम भी तो आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जैन 2023 लिखा था। ये मैं लिखे हुए की बात कर रही हूँ, और भी 1-2-4 होंगे तो मैं ये नहीं बता सकती आपको, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, स्टूडेंट को इतना याद कहाँ रहता है यार कि माइंड, कि उसके पता चले कि ये किस मंथ का क्वेश्चन है। तो जीए का क्वेश्चन जो भी था वो मतलब कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप थे। लाइक एक तो 2020 का भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। कोविड के टाइम एक कमेटी बनी थी कोविड-19 को लेके, तो उस कमेटी का नाम क्या था? हालांकि पता है उस टाइम मतलब जो कहता है ना कि 2-3, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीए में क्या होती है ना कि हम 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होता है कि मैं 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हमेशा रहती हूँ। 5 ऑप्शन में तो खैर जो आया तो उसको तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन 2 ऑप्शन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हूँ मैं। तो और ये सब तो पता चलता नहीं है कि हाँ भाई कौन सा सही है कौन गलत है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन था जीए में। और सबसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, लाइक जैसे कि डीएसआईबी का क्वेश्चन था ना कि डोमेस्टिक वाले बैंक्स कौन थे, तो उन्होंने पूछा था इंश्योरेंस में कौन से थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था जीए का। तो कह सकते हैं जीए का जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल का, या फिर कह सकते हैं कि ईजी तो नहीं था भाई, ईजी तो मत ही बोलना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको पढ़े हुए तो लगेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत डीप में पूछा था। जैसे एक साक्षी से रिलेटेड पूछा था उन्होंने, साक्षी, यस साक्षी था, तो उससे रिलेटेड ये, इसके बारे में उन्होंने नहीं पूछा था। ये सब पढ़ के गया हो कि साक्षी उन्होंने किया है लॉन्च, लेकिन इससे अंदर का क्वेश्चन लाइक कितने करोड़ में क्या था, इस तरीके से उन्होंने पूछा था। मैं जीए के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास सारे क्वेश्चन ऐसे, आपको पता ही है कि इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एक साथ गैदर करके मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो वो मेरे पास ऑलमोस्ट अवेलेबल होंगे और मैं मतलब बिना देर किए अपलोड कर दूँगी। इसलिए जीए के बारे में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रही कि ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था। एक लाइन वाइज बताऊँगी तो थोड़ा माइंड में ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। खैर, उसके बाद बारी आई इंग्लिश बाबू, मतलब इंग्लिश की ठीक है, इंग्लिश बाबू।
इंग्लिश में क्या था कि जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे कि जब उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और पैसेज 2 थे, जिसमें से एक पैसेज थोड़ा अच्छा था, बनाने लायक पैसेज था, जिसमें उन्होंने बोला था कि फार्मिंग करने का उनको मतलब आइडिया आया जब उनकी रिटायरमेंट हुई, तो इस तरीके से एक था पैसेज। तो ये पैसेज डुएबल था, मतलब कि आप बना सकते थे, एक बार पैसेज आप अगर पढ़ लेते तो ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन उसके बना सकते थे, ये चीज़ था। वहीं पर एक पैसेज उन्होंने पूछा था, ये थोड़ा डीप था यार, इसमें थोड़ा सा टाइम अच्छा खासा मेरा लग गया इसमें टाइम। जर्मन कुछ ऐसे था, जर्मन में कितना पैसा लगता है, क्या ये वो फलान ढिकान, इस तरीके के था। और क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे, एक दो क्वेश्चन का मैं नहीं कह सकती, बट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे और उसमें टाइम अच्छा चला गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर में बैठ कर जब देते हैं ना, तो रियलाइज ही नहीं होता यार कि मतलब ठीक है टाइम भी तो देख रही हो ना, मार्क्स भी तो आ रहे हैं, वहाँ पता नहीं टाइम कैसे टिक 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 करके सारा गायब हो जाता है सडनली, पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे ख़त्म हो गया। खैर जो भी, जैसा भी टाइम था नहीं जो भी, लेकिन वही टाइम सबको मिलता है। तो इंग्लिश का कुछ ऐसा था, उन्होंने क्लोज टेस्ट पूछे थे और क्लोज में एकदम सिंपल नहीं, 1 2 3 करके ऑप्शन था और आपको बताना था कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है इस क्लोज के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके ये था कि उन्होंने पूछा था कि जैसे कि राइट का मतलब, ठीक है, और ऐसे करके 2-3 का मतलब था, दिमाग से भी पता है घर आओ तो निकल जाता है यार, क्या क्या दिया था मैंने। तो राइट का ऐसा ऐसा करके मतलब उन्होंने पूछा था, लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि उन्होंने पूछा था नॉट, मतलब कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये नहीं कि मीनिंग किसका सही बता रहा है वो आपको टिक करना था, जिसका नहीं बता रहा है वो टिक करना था। ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया था। और ऐसे भी एसबीआई की क्वेश्चन ना अगर इजी आपको देखने को मिल रही है ना भाई साहब, फिर से दोबारा आप ज़रूर पढ़िए उस क्वेश्चन को। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब मैंने ऐसा सोचा ना कि अरे ये तो बड़ा सा इजी क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा गेम चेंज कर देते हैं और उसके कारण ना आपको तो लगेगा कि चलो ये तो सही मैंने बनाया, बट वो सडनली जैसे नॉट लिख देंगे वहाँ पे, इस तरीके से वो चेंज कर देते हैं ताकि बच्चे इसमें फंसे, है ना। तो इस तरीके से इंग्लिश का क्वेश्चन था। उसके बाद एक छोटा सा पैसेज उन्होंने दिया था, लाइक कि उस पैसेज को तो मतलब उन्होंने पूछा था कि एक कुछ रवि या कुछ समथिंग करके नाम था और 4-5 लाइन के पैसेज थे और बताना था कि इसमें इनका कौन सा, इनका जो एक्सप्रेशन है फीलिंग्स किससे मैच करती है। ये मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था क्योंकि 2-3 वोकैब में मैं समझ में नहीं आ रहा था इसमें से कौन सा होगा। तो इंग्लिश भी मतलब वो थे, इंग्लिश को कह सकते हैं इंग्लिश यार डुएबल थे, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश को नहीं बोलूँगी, इंग्लिश मॉडरेट ही बोलूँगी इंग्लिश को, मतलब क्योंकि देखो ये मेंस का पेपर है ना, मेंस के पेपर में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्री वाले तो आएंगे नहीं। आजकल प्री में तो ऐसे ऐसे कट ऑफ आते हैं, ऐसे ऐसे पैसेज आते हैं कि इंसान इधर उधर चला जाए। ये तो खैर मेंस है तो जाहिर सी बात है कि मेंस में जो होता है ना पेपर जो आता है वो थोड़ा सा लेवल तो रहेगा ही, ऊपर से एसबीआई है तो थोड़ा सा लेवल तो देगा। तो इस तरीके से था वोकैब एंड हाँ एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ये था, ABC करके ऑप्शन उन्होंने दिया था और इसमें उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा था और कौन सा मैच कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ABC ऑप्शन देते हैं और CAB BAC इस तरीके से आता है, लेकिन जितना इजी दिख रहा था उतना इजी वो था नहीं। तो इंग्लिश ऑलमोस्ट इस तरीके का क्वेश्चन था, डुएबल थे, जिन्होंने भी बनाया होगा, जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आई थिंक अच्छा खासा वो बना कर आए होंगे। तो ये इंग्लिश का है। अब बारी आई मैथ्स की, जो सबसे ज़्यादा मैं फंसी हूँ मैथ्स में यार। मतलब यहाँ पे वीडियो ऑन करूँ चाहे किसी भी टीचर का, लाइक हर्षल सर का, या फिर मैं ऐसे ज़्यादातर हर्षल सर का ही वीडियो देखती हूँ, उनका देखूँ, या फिर खुद से भी बनाऊँ कभी मॉक्स में या टेस्ट में सेक्शनल जो भी। तो मतलब लगता नहीं यार मतलब कि इतना मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठूँगी तो इतना घूम जाऊँगी वहाँ मैथ्स में जाके, जबकि वहाँ अगर आप एक चेयर पे घर पे बैठते हैं या लाइब्रेरी जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन बना लेते हैं, मतलब उन लोग से भी आप लेवल कहीं ना कहीं करते हैं जो एक टॉप क्लास है जिनका मैथ्स। मैं मैथ्स में बहुत फंस गई। मुझे ओवरऑल पूरे पेपर में अगर किसी चीज़ का अफसोस है तो वो मैथ्स के अटेम्प्ट का है। मैथ्स बहुत ही कम अटेम्प्ट मेरा रहा, बहुत अफसोस है। जैसे ही मेरा मैथ्स सेक्शन ख़त्म हुआ ना, मतलब मुझे ना 20 सेकंड लग गए ये मतलब अपने आप को फिर से क्या उसको बोलते हैं ये सोचवाने में कि रीजनिंग अभी बाकी है, हम उसका उसकी पनिशमेंट हम रीजनिंग में नहीं दे सकते हैं। तो हुआ ये कि मैथ्स शुरू किया मैंने, सबसे पहले मैंने चेक किया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, मैंने रिव्यू नहीं किया था पेपर का कि मैथ्स कैसे कैसे आए। तो इस बार मैंने क्या किया, 2 मिनट लेकर सबसे पहले मैंने पेपर देखा कैसे है, ठीक है। पेपर तो देखा, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पता नहीं एक सिंप्लीफिकेशन ने मेरा टाइम अच्छा खासा ले लिया। आप बताएंगे इस तरीके से था, कुछ 42 करके था यहाँ पे प्लस समथिंग एंड अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 4x अप्रॉक्सीमेशन था एक्चुअली।
तो मुझे पता नहीं बार लास्ट में 94/4 आ रहा था, तो ऑप्शन में ही नहीं थे, तो फिर लास्ट में मैंने 26 लगा दिया इसका। आप बताइएगा अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि आपने क्या लगाया था, 26 या फिर क्या, एक बार ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन को। तो 4 सिंप्लीफिकेशन थे और डीएस थे, डाटा सफिशिएंसी थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और एक प्रॉफिट एंड लॉस से था, एक अंडर रूट मतलब क्वाड्रेटिक टाइप का उन्होंने बना के दिया था। ये सारे डाटा सफिशिएंसी में थे। डीआई था, हाँ। तो जो जो मैं अभी नहीं बोल रही थी कि कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि मैं रीजनिंग में भी 20 सेकंड मैंने गवा दिया, तो ये वही क्वेश्चन है। डीआई में एक पाई चार्ट था, ठीक है, जिसमें उन्होंने x% पूछा था, एक में 2 आई थिंक 1.25% था x%, एक y% था, ऐसे करके उन्होंने परसेंटेज में दिया था। और नीचे लिखा था ट्यूसडे माइनस थर्सडे और समथिंग, जो भी, मुझे डे याद नहीं है सही से, लेकिन ऐसा ही कुछ करके = 12 दिया था उन्होंने। और इसमें क्या होता है, मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया, सॉल्व करके मेरा आई थिंक जो आंसर आ रहा था 1.25 माइनस 1 = 12, x आई थिंक मेरा क्या आ रहा था 0.25 4, हाँ 48 आ रहा था मेरा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं सही बना ली, मुझे समझ में नहीं आया मेरा प्रॉब्लम क्या हो रही थी। जब मैंने 48 निकाला भी, और ऊपर में भी मैंने पढ़ा ध्यान से कि उन्होंने लिखा था कि संडे का जो वैल्यू दिया हुआ था उन्होंने, कि संडे की वैल्यू शायद 1200 था, शायद 1200 समथिंग कुछ था, 1200 या कुछ ऐसा ही करके कुछ था। तो इस तरीके से मैंने बनाया भी, और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, ना मेरी वाई की वैल्यू सही से आ रही थी, ना अप्रॉक्सीमेशन सही से आ रही थी। अप्रॉक्सीमेट था ना, शुरू में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अप्रॉक्सीमेट कितना होगा परसेंटेज, मोर एंड लेस वाला, सही से नहीं आती। बस वहीं पे एकदम लास्ट का 4 मिनट, मैंने बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन को, बहुत टाइम, मतलब पता नहीं होता ना कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ में हम फंसते हैं जो आप घर पे आके चेक करेंगे या माइंड में सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आई थिंक ये 8-9 का बच्चा भी सॉल्व कर लेता है, ये चीज़ माइंड में आता है। ये बहुत ही मतलब शर्मजनक था, मतलब ऐसा था कि मुझे रीजनिंग में ऐसा लगा कि चुल्लू और पानी में डूब मरूं, एकदम इतना गंदा मुझे लगा। क्योंकि जब मैं रीजनिंग मतलब पूरा मेरा सबमिट हो गया था ना पेपर, तो मैं माइंड में सोच रही थी कि आखिर वो बना क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या आ रहा था उसमें। तो माइंड में ही कैलकुलेशन करी थी, फट फट फट, एक्स का वैल्यू भी आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया, कितने परसेंटेज क्या क्या आ रहे थे। और जब ये तैयार हो गया तो जाहिर सी बात है, इसमें 5 क्वेश्चन थे आई थिंक, जो भी थे, लेकिन 3-4 तो आराम से बनने वाले थे। तो ये अफसोस रहा, क्योंकि जीए और इंग्लिश अगर छूटता है तो जाहिर सी बात है एक थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, क्योंकि आपको श्योर सर्टन आप नहीं होते उस चीज़ को लेके। लेकिन मैथ्स रीजनिंग जब भी बनता है तो वो पूरी 1 मार्क्स का आपको देकर जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी आपको कोई तुक्के लगाने होते हैं या फिर डर होता है कि ये पता नहीं क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ बड़ा तकलीफ है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और भी था, रॉन्ग नंबर थे XYZ PQ करके, तो वो सब क्वेश्चन थे। एंड एक DI और था, DI नहीं एक्चुअली कैसलेट था। कैसलेट में ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस करके था, हाँ, और MP उन्होंने पूछा था, SP ऐसे करके, इस तरीके से कैसलेट था। 4-5 लाइन की थी, मैंने देखा ही नहीं। मेरा पूरा टाइम, मैं सच बचाऊँ ना, मेरे 5 से 7 मिनट, या फिर ये एक बार का मैं बता रही हूँ, 5-7 मिनट मैंने दिया। मुझे लग रहा था ये बन क्यों नहीं रहा, इतना ईजी सा क्वेश्चन है, क्यों छूट रहा है मेरा ये क्वेश्चन। और सोचते सोचते सच में ये क्वेश्चन छूट ही गया। तो मैथ से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैथ से मतलब ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते, लेकिन हाँ 4 क्वेश्चन ईजिली बनते, मेरे 4-5 क्वेश्चन ज़रूर बनते। और कहाँ यार, मेंस मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यही इतने मार्क्स से तो रेंज में रुक जाते हैं, कभी 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, यही तो होता है रेंज। खैर अब तो एक्यूरेसी ही बचा सकती है, भगवान जाने क्या होगा, तो महादेव की कृपा। तो आपका बताइएगा मैथ्स में, मुझे पता है कि जिन्होंने बनाया होगा मैथ्स में तो अच्छे खासे बनाए होंगे उन्होंने। फिर बारी आई रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या था, पज़ल ये वो तो खैर पता है, लेकिन एक पज़ल उन्होंने पूछा था, ब्लड रिलेशन से भी एक पज़ल पूछा था। इसमें मैंने टाइम दिया था, मेरा नहीं बना था एक्चुअली। थोड़ा सा मैथ्स का भी प्रेशर आ गया था माइंड में कि क्यों वो 4 क्वेश्चन नहीं बने। अफ़सोस ये नहीं होता है कि हमने क्यों नहीं 25 क्वेश्चन बनाए, अफ़सोस ये होता है कि आपके हाथ में जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो क्यों नहीं बना। हमेशा रिग्रेशन जो होता है ना, इस चीज़ का होता है। ये नहीं कि आपने सपोज़ कीजिए 15 क्वेश्चन बना लिए, सपोज़ कीजिए मेंस में, और आगे आपसे बन नहीं रहा था, तो आप घर में जाके अफ़सोस कर रहे हैं कि काश वो बनता, वो बनता। वो तो भाई तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो वो तो ऐसे भी नहीं बनता। लेकिन जो क्वेश्चन बनने वाले थे, जो आप एबल थे बनाने के लिए, वो अगर छूट जाए ना, अफ़सोस उसमें आता है, रोना उसमें आता है, टेंशन प्रेशर उसमें बढ़ती है। खैर जो हुआ सो क्या ही बोलूँ।
तो ब्लड पजल था एक, और एक पता है मुझे लगा ना कि ये पजल बहुत डुएबल है। तो 13 समथिंग था, 13 उन्होंने फ्लोर लिखा था, बट जो लोग बैठ रहे थे वो 9 थे, मतलब 4 वैकेंट, 1 वैकेंट 2 वैकेंट तो संभलता नहीं भाई साहब, 4 वैकेंट इन्होंने दे के रखा था। ऐसे क्वेश्चन थे रीजनिंग के, मतलब ठीक थे। रीजनिंग एनालिटिकल से अच्छा खासा भरा हुआ था। आई थिंक मुझे लगता है एनालिटिकल रीजनिंग से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लगातार 4-5 क्वेश्चन थे, बीच बीच में थे अच्छे खासे क्वेश्चन एनालिटिकल से थे। मुझे लगता है जो बंदा एनालिटिकल जिनका स्ट्रांग होगा ना, वो अच्छे खासे मार्क्स उठा लेंगे एनालिटिकल से। उनका मार्क्स अगर वो उनका स्ट्रांग हो एनालिटिकल तो खैर जे एनालिटिकल तो किसी वो भी नहीं है ना, मतलब आप ये श्योर सर्टन नहीं रह सकते, जस्ट लाइक अ जीए एंड इंग्लिश, राइट। ये उसी तरीके का थोड़ा होता है, आप किस माइंड से सेट करके सोच रहे हो, सामने वाला क्या सोच रहा है, ये अलग होता है। तो रीजनिंग कुछ इस तरीके से था। उसमें पजल तो मैंने बताया कि कुछ एक ये पजल था, एक उन्होंने इनपुट आउटपुट पूछा, सॉरी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पूछा था। वो मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इनपुट आउटपुट कैसा है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि इनपुट आउटपुट आखिर उन्होंने पूछा कैसा था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना कि कभी एक लायन था उसमें ऑप्शन, इस तरीके से ऑप्शन था, और असेंडिंग ऑर्डर तो चलो समझ में आ रहा था उन्होंने किया है, लेकिन किधर से, लेफ्ट से कर रहे हैं, कभी राइट से कर रहे हैं, कभी मिडिल से कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ अगर आपने बनाया होगा तो बताइएगा कि कैसे आपने बनाया, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। शुरू किया था मैंने बनाना, बट बना नहीं। तो ये चीज़ हुआ मेरा इनपुट आउटपुट का। और उसके बाद फिर डाटा सफिशिएंसी था क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बताना था कि 1 2, तो ये इजी थे, ये बनने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना, इजी थे। तो ये सब चीज़ में क्या था प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी बारे में नहीं आई, ये सब नहीं प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे आ रही थी रीजनिंग में। एनालिटिकल अच्छे खासे थे, तो वो 10 क्वेश्चन तो पहले आप साइड कर दीजिए। बचे हुए क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था, जैसे पजल था तो पजल बिल्कुल नहीं बना। एक कांस्टेंट का था, कांस्टेंट उन्होंने क्या पूछा था, कुछ एक लाइन तो समझ में आ गया, मुझे क्लियर था कि 1 2 से 8 तक उनको पुट करना था, लेकिन नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ में आया। मतलब मेंस में क्या होता है ना कि आप 5 मिनट 7 मिनट देख के सोच लो कि क्या होगा नहीं होगा, और उसके बाद आपको सडनली पता चले कि अरे तो भाई मेरे मतलब मेरे तो दिमाग से ही बाहर है। तो आपका वो टाइम भी गया, क्वेश्चन भी नहीं बने, और फिर तो भाई जय राम जय की। तो इसमें बनाने लायक मुझे एक वो ब्लड रिलेशन सही था, ब्लड रिलेशन उन्होंने दिया था स्टार, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग, ये इस टाइप से उन्होंने दिया था फादर मदर करके, तो ये डुएबल थे। फिर कोडेड इनइक्वालिटी थी, ये सब था कुछ कुछ क्वेश्चन। ऑब्वियस ही बात है कि आपका लेवल प्री वाला नहीं रहेगा, इसमें लेवल आपके हाई फाई रहेंगे, इससे ज़्यादा तो हाई रहेंगे। साइलो भी थोड़ा सा घुमा के उन्होंने पूछा था कि इसका ये वैल्यू है, सम इज़ नॉट, इस तरीके से था। तो ओवरऑल मतलब ठीक है, बाकी सब तो चलो ठीक है। मैथ्स ने बड़ी उम्मीद की, पता नहीं क्या है यार, कभी जो मतलब होता है ना कि हाँ चलो वाह क्या गया है। वो हर्षद सर की कल मैंने एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि ये कोई सिलेबस नहीं है कि आप कंप्लीट करके जाओ, कोई 10th का 12th का एग्ज़ाम नहीं है कि आप कंप्लीट करके जाओ आप टॉप कर जाओगे। ये कंपटीशन है, जो टॉपर भी अभी होंगे ना, बनने वाले होंगे या कोई भी होंगे, उनका भी कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और हमें तो भाई जॉब लेनी है, मुझे तो कोई टॉपर बनने का या फिर शौक नहीं है, बस जॉब लेनी है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, जो वहाँ पे अच्छे काम करके आ गए, अच्छे बना के चले आए, बस उनका ही सिलेक्शन होता है। प्री में 20 नंबर ले आओ एक्स्ट्रा, 22 नंबर ले आओ, 17 नंबर ले आओ, क्या क्या अगर मेंस हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑब्वियस ही बात, इतने इतने मार्क्स दिखा के क्या करोगे मतलब वॉल पे टांगने के लिए तो बना नहीं है ना। तो इस तरीके से पेपर मुझे लगा। ओवरऑल आप बताइएगा आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं। और रही बात रश की, बहुत ही गंदा भीड़ था, मुझे देख के ऐसा लगा कि मैं प्री से भी ज़्यादा रश है यार, जो कि ऑब्वियस ही बात है कम होगी, लेकिन बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। मतलब लोग एकदम लाइन, तो मैंने देखा तो मुझे लगा भाई कहाँ तक ये जा रहा है लाइन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ कम हुई है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस पे सोचना नहीं है, अब ये नहीं कि कुछ मतलब पंगे नहीं है, कंपटीशन नहीं है, ऑब्वियस ही बात है कंपटीशन तो है ही, जब लोग ज़्यादा है तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। खैर देखते हैं क्या है, रहा नहीं रहा, आप अपना ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और द वेरी वेरी बेस्ट जिनका भी सेकंड शिफ्ट है। एंड बस यही बताना था। तब तक मुझे बस जीए मेरे पास आता है, मैं फटाक से आपको अपलोड करती हूँ, आप ज़रूर मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही रहा कितना गलत रहा। थैंक यू।